नमस्कार दोस्तों। जय संतोषी माता, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो जाता है। संतोषी मां हमें संतोष दिला हमारे जी में खुशियों का प्रवाह करती है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि बहुत भौतिक सुखों में वृद्धि होती है कि यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में संतोषी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय संतोषी माता लिख दें, जिससे संतोषी माता का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है दोस्तों, एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिला, पर 7 में को बचा कुचा झूठ खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठ खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। मां ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे यों उठ गए तो मां ने उनकी थालियां से झूठ इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खावा। बोला, मां मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए राम भरोसे हम रहे। ईश्वर तुम्हें सहाय देहु निशानी, आपनी देख धरु, मैं धीर सुधी, हमारी न बिसारियों रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सौं ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ है। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। फिर वह बोला, आपका काम देखकर तनख्वाह देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के साथ 8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सांस और मिठाइयां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज द भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। लेकिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों, ये किसका व्रत कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकद्दमे, कलह रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद व मिलते हैं और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगी, यह संतोष माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, मां मैं अज्ञानी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ
जेठानी और सांस नाक सिकुड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मां, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूं। तब माता ने खुश होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, मां, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। मां ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कई सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे मां, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है तो लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहां रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठा को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह वहां रुककर नाश्ता पानी करके घर आएगा तब आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में ढालक कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खेप में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सांस बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके लिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। अब मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी मां के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? मां ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती। वह बोला, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। मां ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियां का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बांट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीम के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठा नियो ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ ना समझ सकी, उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खट्टाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया हंसा करर? अब तुम मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे तो लड़कों ने अपनी भूल में दल दिया। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। मां, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता है, हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठाहों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे तो उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी।
उसके बाद उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बहुत खुश हुई। माता की कृपा से 9वीं मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहां आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासारा देखूं। ये सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होंठ जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस बोली, देखो कोई ढाक आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सांस बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूं यह तो वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता ख हुई। जिस प्रकार संतोषी माता ने बहू को फल दिया वैसा ही फल सब माता को दे। तो आइए संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि सुनते हैं। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश में जल भर कर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ चना रख माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। माता को फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। मां संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा आरंभ करें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से व्रत करना चाहिए। और हां, एक